मॉर्निंग एवरीवन। आज जेठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि विक्रम संवत 2080 तदनुसार 12 मई 2023 दिन शुक्रवार है। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सीनियर वेलनेस कोच, इस फिट कम्युनिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी कोई न कोई गोल लेकर आए हैं और वो गोल आपको ले जाता है बेस्ट हेल्थ की ओर, बेस्ट वेल्थ की ओर। जी हाँ, हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड के निर्माण का जो मिशन हमारी इस फिट कम्युनिटी ने उठाया है, उस पर हम सभी अंशदान करने के लिए तैयार हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। जब सारे लोग बिस्तर में सो रहे हैं तो हम जाग रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ पाना चाहते हैं। तो आप सब अपने लिए बिग क्लेप कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ पाने के लिए और उसके बाद दुनिया को कुछ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हेल्थ का जो राज है वो 20% वर्कआउट से शुरू होता है। जी हाँ, 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन, 100% माइंडसेट, उसके बाद हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड के निर्माण का जो मिशन आरंभ होता है। आप सभी चेक कर लीजिए, अमेजिंग एनर्जी ड्रिंक फ्रेश ले चुके होंगे। ये तो मेरा दूसरा है और अभी आवश्यकता पड़ेगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे। और हमारे बीच हम सबको फिट करने के लिए एक ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी ने आज अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में 360 डिग्री का चेंज वर्कआउट से और इस कम्युनिटी की एक्टिविटीज से लाया है। आज उन्होंने अपना अनमोल समय दिया है, तो आप सभी चटाई बिछा लीजिए। जो जूते मोजे पहनने के शौकीन हैं, जूता मोजा पहन लीजिए। हमारा जो एक एनर्जी उत्पन्न होता है हमारे बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान, वो जमीन से, भूमि से टच मत हो, तो उसको डिटैच करने के लिए हम दरी या कंबल बिछाते हैं, ताकि जो उष्मा और पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में आता है वो बरकरार रहे। तो आज के फिट कोच को मैं आमंत्रित करूंगा आप सबके बिग क्लेप के साथ। आज के फिट कोच हैं श्री जितेश पटेल सर। वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे पटेल सर ने इतने अमेजिंग तरीके से मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि हमारे पटेल सर ने बताया कि 20% वर्कआउट हम अपने आप को कैसे फिट कर सकते हैं, तो आइए आप लोगों के बीच में 20% एक्सरसाइज के लिए तैयार हूँ। और जितने भी मेरे प्यारे नए साथी आए हैं उनसे निवेदन है कि जितना हो सके आप कोशिश करिएगा करने का वर्कआउट को, और जितना बन सके करिएगा। चलिएगा 5 या 10 के काउंट में करेंगे। जो भी वर्कआउट है उसको मिनिमम 5 रहेगा और मैक्सिमम 10 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सर, 5 से स्टार्ट करते हैं। अभी कमर पे अपना हाथ रख लेंगे और जो हमारा पैर है उसको ऐसे करके उल्टा और सीधा के हिसाब से घुमाएंगे हम लोग। नीचे में रखते तो अब इसको पूरे राउंड में घुमाएंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड के पैर को तो आगे पीछे करेंगे, है ना। ऊपर नीचे आगे
काफी को चल 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 अब उठ बेजा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. दोनों हाथ से टफ टफ है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, और मंजिल तक पहुंचा, आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा, जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. We going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down, then get back up again. Come on, shake up that false cold. Life is too short, yeah. एक साथ ऐसे और ऐसे जोर लगा तू जान लगा, अपनी अलग पहचान बना, जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. अब आते हैं कमर में राउंड टू आप सामने कर लीजिए पैर को थोड़ा फैला लीजिए ये ये ओके ठीक है सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान, हिम्मत है तो ठोको और जुर्रत है तो मानो, आज हथेली में रखती है जान, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। चलो अब तो खड़े हो जाइएगा और ये अंदर जो है जमीन नहीं रहेगा खाली बॉडी को काम करना है ओके ऐसे ही कर दो खाली ऐसे
चीज करना है आप सीने में तेरे कमर घुमाई कमर पानी आनी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। बच्चे आग पानी आधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना अरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो कितनी गहरी या केस जिगर में ठहरी, सहती है ये माँ। चलिए से जो वो पता है कुछ में छुपा है, उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है, डोला बता है कोई इतना ले अब माँ। वो दिल में है तेरे, तू उसकी नजरों में आए, जब हद से आ गए चाहा जो तूने वो पाने चल बन जाने सुनते हो। चलिए नीचे आते हैं ये कमर अपने कर लीजिए सात आसमां ये जीते फिगर रहेगा उसको समंदर पीले जब सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीले, जब सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो, रे आज हथेली में रखती है जान। अपने ओके चलिए नीचे आते हैं आप नीचे में बैठ करने वाला अपन एक्सरसाइज करेंगे रिटर्न आएंगे ये कितना हुआ रहेगा ऐसे करके यहाँ सुना है ना ठीक है पैर सीधा कर लीजिए ठीक है ये टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, पर पे आ दस्तखत कर दे। अपना लट्ठा अधूरा, ये होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। वन चाहतों है रास्ता, फाइव ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले। दोनों पैर को सीधा वन एक पैर को फैलाइए ऐसे टू फाइव दोनों पैर को फैलाएंगे जितना हो सकता है वन ये ओके
से करिए और ये शुरू कीजिए। सुना है करेंगे ना ठीक है। चलिए बनाते हैं है ना। करना है ये कटिंग में करेंगे बाकी लोग देखेंगे 5 बार करना है 5 बार ठीक है। 1 2 3 4 5 इसके बाद इसको रखना है और इसको रखना है ये हो गया सुनो 5 करें 1 2 दुश्मन की देखो ठीक है। दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने ते धड़क धड़क ढोलता दुश्मन की देखो जो फाट लावली नेक्स्ट करते हैं आप शरीर को फिर से है ना
धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी शादी सतरंगी हुई सतरंगी थी जय रात काली धड़क धड़क भड़क साली चटक पटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अपनी कितनी नहीं करेंगे पूरी तरह नहीं तो मत करिएगा ना फिर जब देखेगा थैंक यू सर, आप सभी ने मेरा साथ दिया, उसके लिए 20% वर्क आउट मैं आप लोगों को निश्चित ही करा पाया हूँगा। पसीना आया होगा सभी को और गला सूखा होगा क्योंकि मैं छत ऊपर हूँ, तब तो मेरा गला सूख रहा है। अब रेस्ट ले लीजिएगा, जिनके पास नहीं होगा नए साथी होंगे वो गर्म पानी ले लेंगे। चलिए, मैं जैसे मेरे पटेल सर ने बुलाया था मुझको कि फिट एंड फाइन कोच करके, तो फिट एंड फाइन कोच तो हूँ ही, और आप लोगों के बीच में मैं जितेश कुमार पटेल पुनः एक्सरसाइज में कुछ मजा आया होगा बहुत आप सभी लोगों को। और मैं अपना रिजल्ट बताना चाहूँगा। मैं जितेश कुमार पटेल पेशे से एक सहायक शिक्षक हूँ प्राथमिक शाला गिंझोरी में, और कोरबा से बिलोंग करता हूँ। कोरबा के पास उर्गा है गांव, वहाँ से मैं भी सिस्टम में आया तो निश्चित ही कुछ परेशानी रहा होगा मेरे को भी। ये जो मेरा घुटना है इसमें दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से एथलेटिक्स में था, रुचि लेता था, रनिंग करता था, और वो भी रोड में, क्योंकि गांव में ग्राउंड तो है नहीं, तो उसकी वजह से मेरे जो घुटने में दर्द है वो चालू हो गया था। तो मैं भी अपने वेल विशर मिस्टर मिस्टर श्री 108 श्री योगेश नारंगी सर जी को फोन किया कि सर मेरे को भी आपके सिस्टम में आना है और आ करके अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है करके। तो सर जी ने जैसे बताया कि एक सिस्टम के तहत हम यहाँ पर आ सकते हैं। हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला मेरे को, हैप्पी टू हेल्प में देखा। उसके बाद 3 दिन का ट्रायल क्लास मिला, 3 दिन का ट्रायल क्लास मिला। उससे पहले ही मैं बोल रहा था जैसे जल दिन मछली तड़पती है, वैसे मेरे को तो चाहिए था एक प्लेटफॉर्म जहाँ से मेरा वजन कम हो सके। मैं भी 82 किलो का हो गया था और उसकी वजह से मेरे जो घुटने में दर्द है वो स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे सर ने बोला ठीक है, मैंने ट्रायल कर लो। उसके पश्चात जैसे ही मैं यहाँ पर आया, वीडियो चालू करके 1 घंटा अपने शरीर को देते हुए, मेरे लाइफ में पहली बार बिना दौड़े मैं अमेजिंग 15 किलो वजन कम किया हूँ। अभी मेरा वजन जो है 67 है। तो इसके लिए मैं अपने कोच और मेरे जितने सारे मेंटर हैं हमारी कम्युनिटी में, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं मेरी जिंदगी में बिना दौड़े, बिना रनिंग किए कितना वजन कम किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं ओवर टू करना चाहूँगा हमारे प्यारे प्यारे पटेल सर जी को, क्योंकि उनका स्माइल जो है दिल में होता है तो अच्छा लगता है। थैंक यू सर। वाह 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 वाह। तो आप सभी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया है, मैं देख रहा था। मैं भी खूब एक्सरसाइज किया हूँ। आप मेरे चेहरे में निशान देख सकते हैं, पसीने की हल्की हल्की बूंदों की निशान। जी हाँ, तो ये हुआ हमारा 20% वर्कआउट। और जानते हैं हम 20% वर्कआउट क्यों करते हैं? क्योंकि रात में जब हम सोए रहते हैं ना, तो हमारे शरीर में जकड़न हो जाती है।
सारी कोशिकाएं, सारे टिश्यूज, सारे मसल्स अकड़ जाते हैं। तो उनको एक्टिव करने के लिए हम हल्का सा एक्सरसाइज करते हैं, और जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसके बाद हम फूड लेते हैं, वो भी न्यूट्रिशन युक्त, तो वो प्रत्येक सेल्स तक जाता है, सारे कोशिकाओं तक रक्त का संचार, सारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का संचार समुचित मात्रा में होने लगता है, हमारे पूरा बॉडी एक्टिव रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ही नहीं, प्रत्येक जीव मात्र को एक्सरसाइज की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आज के फिट कोच जितेश पटेल जी को। और आपने सुना कि 82 किलो से 15 किलो रिड्यूस किया उन्होंने अपने वजन इस सिस्टम में जुड़ के, और अभी वो और अग्रसर हैं इस ओर, और अनेक लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जी हाँ मित्रों, आप सभी नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के सारे सदस्यों को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आज कितने नए साथी जुड़े हैं, ज़रा हैंड राइज कीजिए। इसमें भी कर सकते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन का बटन है, वहाँ पर भी हैंड राइज का ऑप्शन है। एक बार, वाह वाह वाह, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग नए आए हैं, जो या तो मेंबरशिप लेकर आए हैं या देखने आए हैं कि इस क्लब में होता क्या है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यह एक अमेजिंग कम्युनिटी है जहाँ खोना इलनेस को है और पाना वेलनेस को है। तो आप सभी का स्वागत है। एक बार और बताइए तो, जिसमें कोच भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं, कितने लोगों ने 5:55 में जो अमेजिंग वीडियो चलाया गया वो देखा? बताइए, हाथ हिलाइए तो। वाह 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 वाह, सारे मेरे कोच साथी हाथ ऊपर किए, बहुत सारे मित्र हाथ ऊपर किए, और कुछ साथी जो हैं, आधे साथी हाथ ऊपर नहीं कर पाए हैं, शायद वो विलम्ब कर चुके हैं। जी हाँ, तो 5:55 से 6 बजे तक जो अमेजिंग वीडियो चलाया जाता है उसको मत चूकिएगा। आज टाइम बम के बारे में बताया गया था, फैट का टाइम बम, और फैट का जो टाइम बम है ना, कब विस्फोट हो जाएगा ना उसका पता नहीं है। बाकी जो टाइम बम लगा रहता है ना, उसमें टाइम सेट रहता है, दिखाते रहता है सेकेंड को, टिक 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 टिक। लेकिन ये जो फैट का टाइम बम है ना, अमेजिंग है, दिखाता नहीं है। और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, किडनी, लीवर, हार्ट को कब रिफ्यूज कर दे इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मित्रों, जो समय पर आकर हमारे उसमें जुड़े हैं कम्युनिटी में, उन्होंने अमेजिंग रिजल्ट पाया है। तो इस रिजल्ट की ओर मैं चलना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनको 14 दिन हुआ है जुड़े, जी हाँ, नेहा सिंह जी को। वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन एंड शेयर योर रिजल्ट। मैं निशा ठाकुर, मैं मनोरा से बिलोंग करती हूँ जी। अच्छा लगा इसमें, तो 1.5 किलो वजन कम हुआ है। तो आप सभी बिग कांग्रेचुलेसन दे सकते हैं मैम को कि उन्होंने 1.5 किलो वजन 14 दिन में अपनी बॉडी से रिड्यूस किया है। कांग्रेचुलेसन मैम, आप बने रहिएगा, पूरा आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जी हाँ, आगे हम चलते हैं। जो शरीर से तो ब्यूटिशियन हैं, लेकिन वर्क अपने हेल्थ को भी ब्यूटी बना रही हैं, मैम सुनीता पासवान जी। वेलकम मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता पासवान रायगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं इस फिट कमेटी में बढ़ते हुए वजन का लेकर आई थी, साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे मेरे, जैसे माइग्रेन, थायराइड और बैक पेन भी था। मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर इसी बीच मुझे मेरे कोच मिले और उन्होंने मुझे हैप्पी टू हेल्प का लिंक दिखाया और मैं देखी। फिर मुझे 3 दिन का डेमो क्लास मिला, मैं उसमें भी देखी, और उसमें देखी मैं जितने जो टेस्टिमोनियम थे अपना अपना रिजल्ट शेयर कर रहे थे, मैं वहाँ पे बहुत प्रभावित हुई, और देर न करते हुए मैंने व्हाट्सएप क्लब में मेंबरशिप लिया, और वीडियो ऑन करके प्रॉपर मैंने 2 महीने कुछ दिन हो रहे हैं सर, मैंने 9 केजी वजन कम किया। और जैसे ही मेरा 9 केजी वजन कम हुआ है, जितने जो हेल्थ इश्यू थे सब मेरे कंट्रोल में हैं, और मैं बहुत हैप्पी एनर्जेटिक महसूस करती हूँ।
तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने कोच, सारे कोचेस को और मेंटर्स को और ये कमेटी को। थैंक यू सर। आप सभी बिग कांग्रेचुलेसन कर सकते हैं मैम के लिए। उन्होंने 2 महीने में 9 kg वजन रिड्यूस किया है और जैसा उनका जॉब है ब्यूटिशियन का, तो सबसे पहले अपने बॉडी को ब्यूटी बना रही हैं। बधाई मैम आपको। अब हम आगे चलते हैं रंजना पटेल मैम की ओर, रायगढ़। जी हाँ, वे पार्षद हैं नगर निगम रायगढ़ के। वेलकम मैम। जी सर, नमस्कार। पटेल सर, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं रंजना पटेल रायगढ़ से बिलोंग करती हूँ, पेशे से पार्षद हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ और स्पीड कमेटी में आने से पहले मैं 72+ थी और मैंने 2 महीने में अपना 10 से 11 किलो वजन कम कर लिया है। पहले ओवरवेट होने के कारण बहुत ही आलस लगता था, किसी भी काम को करने में बहुत परेशानी होता था। और मैंने ज्योति गवेल मैम का स्टेटस देखा, उनसे बात किया, उन्होंने मुझे 3 दिन का ट्रायल क्लास दिया। मैंने फिर इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और यहाँ ज्वाइन किया और रहते मैंने अपना 10 से 11 किलो वजन कम कर लिया है और बहुत ही एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करती हूँ। धन्यवाद। और इसके कारण इस स्पीड कमेटी के साथ सभी कोचेस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई रंजना कमल पटेल मैम को। और आप सभी जानते हैं आजकल छोटे से पंचायत में प्रतिनिधि व्यक्ति होता है, वो कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हम कई लोगों को इनविटेशन देते हैं लेकिन वो टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्षद और गृहिणी होते हुए भी उन्होंने अपने लिए 1 घंटे का समय निकाला और आपने देखा 2 माह में 11 किलो वजन रिड्यूस किया है और अपने बॉडी को क्योर किया है। तो मैं तीनों टेस्टिमोनियल को बिग बिग कांग्रेचुलेसन दूंगा और आप सबको बताना चाहूँगा कि आराम से होता है, आपको तनाव नहीं लेना है। अभी हमने केवल 20% वर्कआउट किया। जी हाँ, 80% बचा है। तो 80% का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो 4 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सेशन अभी आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, आप देख पा रहे हैं, पेपर, पेन एंड प्रेजेंट ऑफ माइंड। जी हाँ, 3 P। तो ये आप रेडी हो जाइए और निकाल लीजिए। और आज हम ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करना चाहेंगे जो इस कमेटी की आन बान शान है और तंदुरुस्ती की मिसाल है। नॉलेज तो ऐसा भरा हुआ है कि मत पूछिए, हम तो उनके फैन हैं। जी हाँ, तो ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी को न्यूट्रिशन टॉक के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। पहले आप बिग क्लिप कर लें। मैडम ज्योति गवेल जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, इतना अमेजिंग मेरा वेलकम करने के लिए। और कितना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह से कोई इतना बेहतरीन वेलकम करे आपका, तो सबको खुशी होती है ना। तो बिल्कुल वो इसी कम्युनिटी से मिलती है ना। तो इसी कम्युनिटी ने ही मुझे बहुत कुछ दिया है और आगे भी मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी इस कम्युनिटी को और मेरे कोच को। तो आज का जो टॉपिक है वो है, आप नोट करने के लिए रखे हैं कि नहीं सब, पेन कॉपी रखे कि नहीं, एक बार मैं वॉच करूंगी क्योंकि मैंने कल भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे नोट का। आज बहुत लोग के पास है, तो बिल्कुल नोट करना जरूरी है। देखिए हमारे पटेल सर भी नोट करने के लिए रख के रखे हैं, है ना। तो नोट करने का जरूरत सभी को होता है, मैं भी डेली नोट करती हूँ, आप लोग देखे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। यस, एल्कलाइन और एसिडिक फूड, है ना। ये इसकी जरूरत अभी मेरे ख्याल से बहुत लोग को जरूर है, क्योंकि बहुत लोग अभी एसिडिटी से परेशान रहते हैं, है ना। और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो उनको ये जानने की जरूरत है कि कौन सा फूड आपका एसिडिक है, कौन सा फूड एल्कलाइन है, और उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या अवॉइड करना पड़ेगा और क्या क्या आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज आपको जानना अभी
जरूरी है, तो मैं इसको बिल्कुल आपको अभी बताना चाहूंगी, इसका डीपली नॉलेज देना चाहूंगी। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि एल्कलाइन और एसिडिक फूड होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, एल्कलाइन मतलब अम्लीय तत्व जो रहता है ना, एल्कलाइन मतलब अम्लीय, और एसिडिक फूड मतलब क्षारीय। जो आप बहुत लोगों को देखे होंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा खट्टे डकार आता है, वो सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं आपके एसिडिक फूड में आता है। वो एसिडिक उनके बॉडी में बैलेंस खराब हो चुका है, तो वो सारे प्रॉब्लम है वो एसिडिक में आते हैं। अब एल्कलाइन में आपको फूड एक बार आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से फूड एल्कलाइन में आते हैं। तो एल्कलाइन में जैसे कुछ फ्रूट्स के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, एवोकेडो, किशमिश, है ना, केला, नींबू, गाजर, तरबूज, ये सारे एल्कलाइन में आते हैं। लहसुन, नाशपाती, पपीता, खजूर, ये सारी चीज। और एसिडिक में आप समझ सकते हैं कि जो ये आपका दिख रहा है ना छोटे छोटे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बहुत टेस्टी होते हैं ना, ये सारे आपके एसिडिक में आते हैं। ये आपके बहुत लोगों को ये सोच होता है, देखे होंगे कि डिनर करने के बाद कोल्ड ड्रिंक लेने से अच्छा होता है, वो खाना हजम हो जाता है। वो डिनर के बाद क्या करते हैं, मसाला कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। वो कुछ देर के लिए बस उनको अच्छा लगता है क्योंकि उस समय अच्छे से डकार आती है, तो है ना, लेकिन उसके अंदर बॉडी में जो वो खाने को हजम नहीं होने देता है, एसिड बना देता है, वो उनको नहीं पता चलता है। उसका रिएक्शन सुबह पता चलता है। तो रात में जो हम लेते हैं ना, ये सारे चीज होते हैं एसिडिक। कॉफी, चाय, कॉफी, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लेते हैं, चॉकलेट भी एसिडिक फूड में आता है ना। जितने आप जंक फूड लेते हैं, फ्राइड फ्रूट्स लेते हैं, ऑयल वाले जो फूड होते हैं ना, वो सारे आपके एसिडिक फूड में है। जितनी चीनी वाली चीजें भी होती है वो सारे भी आपके एसिडिक में आते हैं। मैदा आपका एसिडिक में है। एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स आपका शराब भी आपका एसिडिक है। केक और पेस्ट्री जो आप लोग खाते हैं वो भी आपका एसिडिक फूड है। तो इसमें आपको डिफरेंस ये पता चल गया होगा कि आपका कहाँ पे एसिडिक है और कौन सा फूड आपका एल्कलाइन है ना। अब आप देखे होंगे जब आपका बॉडी एसिडिक होता है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वही जानते हैं इसका प्रॉब्लम। तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो जानते होंगे पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता है। जब वो पेट का नली है वो भी आपका बहुत ज्यादा जलन होता है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो वो जलन होते रहता है, कुछ भी मन नहीं लगता है। तो वो क्या होता है, एसिडिक, है ना। आपके बॉडी में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। आपके बॉडी का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, आपको उसको कैसे सही करना है। ये कि सारे चीज क्या होता है, पीएच पे डिपेंड होता है। पीएच मतलब आपको मैं उसका भी डिटेल्स आगे बताऊंगी, अभी आप एसिडिटी के बारे में समझिएगा, है ना। तो हम जो भी खाते हैं वो क्या होता है, हम जो भी खाते हैं ना उसको पचाने के लिए बॉडी में ऑलरेडी पेट में एसिड होता है। जितना भी हम जो भी खाते हैं वो उसके लिए बॉडी में ऑटोमेटिक हमारे लिए एसिड बना हुआ है उसको पचाने के लिए। वो पानी जैसा ही होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है ना। वो बॉडी में ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में रहता है, वो बैलेंस में रहता है। लेकिन हम जो अलग से एसिड डालते हैं ना, वो उसका बैलेंस को खराब कर देता है। जैसे उसको जो बॉडी में हमारा जाता है ना, वो उसको क्या कहा जाता है, तेजाब मान के चलिए। उसको अगर बॉडी बोलना चाहिए ना, बॉडी अगर बोलेगा तो वो बोलेगा मेरे अंदर आपने तेजाब डाल दिया, है ना। तो वो क्या करता है, जो बॉडी के अंदर जो आपका एसिड होता है ना, वो खाना को आपको तोड़ने का काम करता है। जो भी हम खाना लेते हैं उसको क्या करता है, वो तोड़ता है ना। तो वो अच्छे एसिड होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर हम जो डालते हैं ना, वो आर्टिफिशियल एसिड है। उसके कारण आपको, आप जान सकते हैं, खाना हजम नहीं होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, और आपका पेट में उसके कारण आपका अल्सर भी हो सकता है। अगर काफी टाइम तक आप एसिडिटी पे कुछ काम नहीं करते हैं, आपका एसिडिटी को रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आपको पेट में अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पेट में जलन होता है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, जब आप बॉडी में जरूरत से ज्यादा एसिड का मात्रा डाल रहे हैं, काफी टाइम से आपका डाइजेशन खराब है, काफी टाइम से आप अपने रूटीन्स को, अच्छे रूटीन्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब आप बॉडी में आपका एसिड का मात्रा बढ़ा होता है। अब ये क्यों होता है ना, क्यों होता है वो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी। ये होता है, पहला पॉइंट है इसका, आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं, हो सकता है वर्किंग है, वर्किंग के कारण हम स्ट्रेस लेते हैं, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे पास, तो वो सारी चीजों का असर भी हमारे बॉडी पे होता है, हमारे डाइजेशन पे होता है, और उसके कारण भी आपको एसिडिटी हो सकता है। आपका धूम्रपान उसमें आ जाता है ना, स्मोकिंग। आपको अगर शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो भी आपके बॉडी में एसिड का मात्रा बढ़ता है ना। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है
उनको दिक्कत होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, उनको बॉडी अच्छा नहीं लगता है, फील अच्छा नहीं होता है तो, लेकिन उनको भी एक्सरसाइज जरूरी है ना। एक्सरसाइज नहीं करने के कारण भी आपके बॉडी में एसिडिटी हो सकता है। बैड लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं तब भी, ज्यादा नॉनवेज का सेवन, है ना, कौन कौन ज्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं, जो ज्यादा नॉनवेज खाने से भी आपको एसिडिटी हो सकता है, खासकर नाइट के समय पर। नाइट में डिनर में अगर हम ज्यादा नॉनवेज खाते हैं तो जो खाते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है, तो ज्यादा नाइट में नॉनवेज खाने से भी आपको एसिड हो सकता है ना। ऑयली और स्पाइसी फूड भी, और जनरली हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब भी हम डिनर करते हैं, पार्टी करते हैं तो रात में करते हैं, और वही 10 बजे 11 बजे रात में हम डिनर करते हैं, ऑयली फूड स्पाइसी फूड खाते हैं, लाल मिर्च वाला खाना खाते हैं, उसके कारण आपके बॉडी में धीरे धीरे एसिड का मात्रा बढ़ते जाता है ना। अब ये लगता कैसे है, जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपके गले से लेकर पेट तक जो नली है ना, खाने की नली है, उसमें बहुत ज्यादा जलन होता है। मतलब वो जलन जिसको होता है उसी को एहसास है, दूसरा कोई इसका अंदाजा नहीं लगा पाता है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद पेट में बहुत जलन होती है, तो वो होता है आपका एसिडिटी, है ना। इसका लक्षण आप कैसे जान सकते हैं, पेट में जलन हो सकता है, आपका गले में जलन जो मैंने आपको बताया है ना, उसके कारण आपको बेचैनी लगता है, बहुत ज्यादा बेचैनी लगेगा। खट्टा डकार आता है, जो आपको खट्टा डकार का गांव में पहले बोलते थे ना, कुछ उसका नाम था, खट्टा डकार का कुछ और नाम लेते थे उधर, है ना। और उसी को बोला जाता है एसिडिटी, है ना। और जी मचलाना, मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगना, बेचैनी लगना, आपका मुंह का टेस्ट पूरा खट्टा हो जाता है, आपको कुछ भी और उसके बाद खाने का मन नहीं करता है ना, कुछ भी उसके बाद खाने का मन नहीं होगा, और कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है ना। ये सारे चीज आपके बॉडी में एसिड का मात्रा बढ़ाने के कारण ये सारे लक्षण आपको आ सकते हैं, और जब भी ये लक्षण आपको आए तो आपको समझने का जरूरत है कि आपके बॉडी में एसिड तो नहीं बन रहा है ना। अब इसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं, है ना। अब इसका प्रॉब्लम है, उसका इलाज भी आपको करना है, लेकिन वो इलाज डॉक्टरी इलाज नहीं करना है, वो सिर्फ आपके प्रॉब्लम को रोक के रखेगा। आपको सिर्फ मेडिसिन मिलेगा, मेडिसिन मिलने के बाद वो क्या होगा, आपको 24 आवर के लिए वो काम करेगा, नेक्स्ट 24 आवर में आपको फिर से वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी वो जलन आपकी रुकेगी, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होगा। तो जड़ से खत्म करने के लिए आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ चीजें को अवॉइड करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका जड़ से खत्म नहीं हो जाता है ना। आपको सबसे पहले करना है, आपका स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है ना। इसके लिए जो मेडिसिन आते हैं वो मेडिसिन खाने से बचना है, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे और उसके कारण बढ़ जाएगा, रोक के जरूर रखेगा, लेकिन वो दवाइयों का आदत जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। आपको फ्रूट्स और वेजीज ज्यादा खाने हैं, है ना। फ्रूट्स और वेजीज को ज्यादा लेना है अपने डाइट में, अपने बॉडी को जितना ज्यादा हो सके आपको हाइड्रेट रखना है। उसको हाइड्रेट आप कैसे रखते हैं, ज्यादा पानी पिएंगे, चाहे तो आप हमारा जो न्यूट्रिशन गैलरी का 24 हाइड्रेट है वो भी ले सकते हैं। आपको अपना फ्रेश जो है वो लेते रहना है, बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं उस एसिडिटी को कुछ कंट्रोल करता है ना, धीरे धीरे। आपको डिनर जो हम लेते हैं, रात का खाना जो लेते हैं और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। हम लेते हैं 10 बजे अधिकतर डिनर लेते हैं और 11 बजे सो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना है। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आपको 8 बजे अपना डिनर एनी हाउ आपको लेना है ना। और एक होता है, अगर आपको तब भी बन रहा है तो आप एक दो चीज है, जैसे तुलसी, सौंफ और लौंग, ये 3 चीजों को मुंह में रख के चबा सकते हैं, तो भी आपको कुछ आराम मिलेगा उससे, है ना। तो इतने चीज आपके हैं जो आपको एसिडिटी से लक्षण हो गया, एसिडिटी से आपके बचाव का हो गया। अब आप ये जानेंगे एल्कलाइन फूड्स क्या होते हैं। एल्कलाइन फूड्स क्या होते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना। जिसमें पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके वेजीज और फ्रूट्स आते हैं। अब वेजीज और फ्रूट्स को जितना ज्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, वो आपके एसिड पे उतना ज्यादा वार करता है, और आपके एसिडिक बॉडी को वो बैलेंस करने का काम करेगा, है ना, उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, वेजीज और फ्रूट्स ज्यादा अपने डाइट में
शामिल करना है जिसका पीएच लेवल ज्यादा होता है ना। इसलिए बहुत सारे जितने कच्चे वेजिस खा सकते हैं आप ले सकते हैं। बहुत सारे कच्चे वेजिस हैं जिसको आप बिना पकाए भी खाते हैं, सैलेड फॉर्म में खा सकते हैं। जैसे पत्ता गोभी को हम सब्जी में खाते हैं, लेकिन उसको हम चाहें तो उसको सैलेड में भी मिक्स करके ले सकते हैं। मिक्स एक बाउल सैलेड आप बहुत अच्छे से अपने वेजिस का ले लीजिए, उसमें फ्रूट्स इंक्लूड कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है ना। इसमें आपका साबुत अनाज है वो भी आपका पीएच बैलेंस उसका भी बहुत ज्यादा होता है, पीएच लेवल उसका भी ज्यादा होता है। अंकुरित करके जो हम खाते हैं, मूंग वगैरह जो हम लेते हैं ना अंकुरित करके, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। उसमें आपको फाइबर भी मिल जाता है और आपका वो एल्कलाइन फूड में भी आ जाता है। आप इसके साथ लेना चाहें तो तरबूज भी ले सकते हैं, है ना। उसमें भी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, आप तरबूज को भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पीएच स्केल, जिस पीएच की मैं बात कर रही थी वो पीएच स्केल होता क्या है। आप जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे एसिड, ये जो दिख रहा है 1 से 6 तक है ना, 1 से 6 तक जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एसिड है। अगर आपके बॉडी का पीएच बैलेंस 1 से लेकर 6.9 तक है, 6.9 तक है तो आपका बॉडी एसिडिक है। 7 में है तो 7 में आपका बॉडी न्यूट्रल है, ना एल्कलाइन है ना एसिड है, आपका नॉर्मल है, मतलब आपका डाइजेशन भी नॉर्मल है, आपका मतलब ओवरऑल आपका सही है। आपका एल्कलाइन पीएच बैलेंस अगर आपका ज्यादा है तो वो आपको एल्कलाइन में है ना। तो एल्कलाइन फूड्स में जो 7.1 से 14 तक आता है वो सारे एल्कलाइन फूड्स होते हैं, है ना। अब आपको इसमें जानना है कि पीएच का सबसे पहले फुल फॉर्म किसी को पता है क्या। पीएच हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, लेकिन पीएच का किसी को फुल फॉर्म पता है क्या, हैंड रेज कर सकते हैं अगर पता होगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इसमें देख सकते हैं पानी का पीएच वैल्यू हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है 7। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना एल्कलाइन है, लेकिन साफ पानी है ना। जो हमारा साफ पानी है जो पहले साफ होता था, अभी शायद उतना साफ नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसके लिए आरओ वगैरह लगाते हैं। मगर जो एक नॉर्मल पानी है, शुद्ध पानी है, उसका पीएच बैलेंस 7 होता है। और उसको आप एसिडिक हो सकता है किसी के बोर का पानी, और ऐसा कुछ होने के कारण उसका पीएच बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है ना। पानी का आप कुछ 2-4 चीजें हैं, सारे का मैं पीएच आपको नहीं बताऊंगी, कुछ का मैं आपको बताऊंगी, आप नोट कर सकते हैं। जैसे पानी का होता है 7। आप अगर नींबू का पीएच देखेंगे तो नींबू का होता है 2.2 से 2.4। तो आप सोच सकते हैं वो कितना ज्यादा एसिड होता है। बहुत लोग नींबू पानी लेते हैं कि नींबू पानी से मुझे हमारा पेट अच्छा लगता है, तो आप उसको देख सकते हैं नींबू पानी आपका एसिडिक में आ सकता है ना। जिनको एसिड की प्रॉब्लम है उनको नींबू को अवॉइड करना है। कॉफी और चाय जो हम लेते हैं उसका पीएच आता है 4.5 से 5.5, तो वो भी आपका एसिड फूड में है। अचार जो हम खाते हैं, बहुत लोगों के थाली को मैं वॉच करती हूँ, साथ में थोड़ा सा अचार रखा होता है ना। तो वो भी हम, बहुत सारे आपके कोच हैं वो आपको बोलते हैं कि अभी आप जब वेट लूज प्रोसेस में है तो आपको ये अचार वगैरह अवॉइड करना है। तो अगर आप एसिडिक में है, तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये सारे चीज आपके पेट के खाने को हजम नहीं होने देंगे, आपके बॉडी में एसिड बनाएंगे, है ना। लेकिन वेट लूज प्रोसेस में भी आपको अवॉइड करना होता है कुछ दिन। तो अचार का पीएच भी होता है 3.5 से 3.9, है ना। और आपका जो केला हो गया, केला 4.5 से 5.2, तो केले का भी आप देख सकते हैं। दूध का आप देख सकते हैं, दूध का आता है 6.4, लगभग वो एसिड के और पानी के आसपास होता है ना। इस तरह से आप बहुत सारे चीजों का पीएच देख सकते हैं, और पीएच के हिसाब से आप अपने बॉडी में क्या देना है। अब अगर आपका बॉडी एसिडिक है, अगर आपका बॉडी में अभी एसिड का फॉर्म ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको एल्कलाइन फूड ज्यादा शामिल करने हैं। जिस खाने का पीएच बैलेंस आपका 8 से 14 तक है, वो आपको अपने खाने में शामिल करना है। तो आपका बॉडी क्या होगा, न्यूट्रल पे आएगा। न्यूट्रल पे आएगा तो आपका बॉडी सही होगा। बॉडी सही होगा, आपको एसिड का मात्रा कम बनेगा। तो आप न्यूट्रल उसको कैसे करना है, आपकी बॉडी को मैंने आपको बताया था, आप उसको कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख के कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ऐसे फूड्स जैसे जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है, जैसे मैंने तरबूज वगैरह बताया था, ये सारे खाने को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। वेजीज फ्रूट्स को अपने खाने में ज्यादा इंक्लूड कीजिए, और उसके साथ में आपको फाइबर लेना बहुत जरूरी है ना।
खाने को हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी आपको हजम करने के लिए आपके बॉडी को चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर एसिडिटी हो रहा है तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और डाइजेशन के लिए आपको फाइबर इंक्लूड करना है, और फाइबर के लिए आपको फाइबर युक्त खाना देना पड़ेगा, है ना। और फाइबर युक्त खाना आपकी बॉडी में कैसे देंगे, तो आपको कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था स्पाइसी फूड, आपको ये सारी चीजों को अवॉइड करना है, और आपको अपने बॉडी को देख सकते हैं आप 7.35 से 7.45 इतने लेवल पर लाना है। ये आपका ओरिजिनल बॉडी बैलेंस होना चाहिए लगभग, है ना। ये आपके बॉडी बैलेंस का रेशियो है, और इसमें आपको लाना है अपने बॉडी को। तो आपको इसको समझना है कि आप दिन भर में क्या क्या इंटेक करते हैं, और वैसे इंटेक करते हुए आप अपने बॉडी को कैसे बैलेंस में ला सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारे चीज आपको एसिडिक हैं, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं देख सकते हैं, जैसे चाहे वो मीट हो गया या फिर आपके पीनट्स भी आते हैं, है ना। प्रोसेस्ड फूड्स जितने हैं, जंक फूड, पैकेट फूड, ये सारे आपके बॉडी में धीरे धीरे एसिडिटी बना सकते हैं। हो सकता है अभी आप एसिडिटी के शिकार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक ये सारी चीजों को यूज करते हैं अपने डाइट में, और या तो अपने मुंह के टेस्ट के लिए, तो आपको ध्यान करने की जरूरत है ना। तो आपको ज्यादातर क्या करें, जैसे ये सारे फ्रूट्स भी एसिडिक में आते हैं, देख सकते हैं जितने खट्टे फल हैं। ऑरेंज हो गया, आपको ऑरेंज हम हमारे कोचेस हैं वो मना करते हैं आपको वेट लूज के टाइम पे ऑरेंज नहीं लेना है, क्योंकि ऑरेंज में भी वो एसिडिक का मात्रा होता है ना। आंवला हो गया, आपका नींबू, ये सारी चीज आपके एसिडिक में आते हैं। तो आपको अपने बॉडी को क्या करना है, न्यूट्रल करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको न्यूट्रल करना है अपने बॉडी को। तो न्यूट्रल आप कैसे कर सकते हैं, आपको एसिड फूड को अवॉइड करना है, और अपने डाइट में आपको इंक्लूड करना है। जैसे आपको क्या क्या अवॉइड करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था वो आप यहाँ पिक में देख सकते हैं ना। सारे जंक फूड जितना हम डिनर में खाते हैं जिसमें टेस्ट होता है, वो सारी चीजों को आपको कुछ दिन अवॉइड करना है, अपने डाइजेशन को अच्छा बनाना है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपना रूटीन चेंज करना होगा, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। और सबसे जरूरी बात है, आप देर से उठकर कभी भी अपने बॉडी को अच्छा नहीं रख सकते हैं, है ना। अगर आपको अपने बॉडी को लॉन्ग टाइम तक स्वस्थ रखना है, तो आपको सबसे पहले रूटीन बनाना होगा कि 5 बजे एनी हाउ आपको सुबह उठना जरूरी है। अगर आप बॉडी से आपको ज्यादा दिन तक काम लेना है, ज्यादा दिन तक आपको कमाना है, हम कमाने के पीछे व्यस्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा अपने बॉडी को छोड़कर, कि हम रात देर से सोए हैं, सुबह नहीं उठ सकते, हमको दिन भर फिर काम करना है। लेकिन अगर आपका बॉडी सपोर्ट करेगा तभी आप काम कर पाएंगे बॉडी से। तो आपकी बॉडी को आपको समझना है, सबकी बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बॉडी आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि बॉडी को नहीं समझ में आता है कि वो आप देरी तक जाग रहे हैं, बॉडी को उससे मतलब नहीं है। बॉडी को उसका रूटीन चाहिए, बॉडी को उसका अच्छा खाना चाहिए, बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छा खाना चाहिए। तो जब ये जंक फूड आप डालते हैं तो आपका बॉडी कभी नहीं बोलता है, वो खुश नहीं होता है। जैसे मेरे कोच कहते हैं ना, जब आप अगर रसगुल्ला डालेंगे या फिर गुलाब जामुन डालेंगे बॉडी में, तो बॉडी का पार्ट है, लीवर है, वो नहीं मानता है कि मुझे, अरे मेरे पास अच्छा खाना आ रहा है ना। वो उसको जो चाहिए वो हमें उसको देना है, उसको जो चाहिए हमको उसको फाइबर देना है, मिनरल्स देना है। वो सारे चीजों के लिए आपके जो कोच हैं वो आपको गाइड करते हैं, है ना। तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं आपके बॉडी को एसिडिक से न्यूट्रल में, वो मैंने आपको बताया है। एसिडिक फॉर्म से आप कैसे न्यूट्रल पे जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एसिड फूड मैंने आपको बताया था, और ये सारे जो हैं आपके वो एल्कलाइन है ना। एल्कलाइन फूड को आपको ज्यादा इंक्लूड करना है, और उसके बाद वो आपका एसिड फॉर्म है उसको बॉडी में धीरे धीरे बैलेंस करेगा। और जब आपका बॉडी न्यूट्रल में आ जाएगा तब आप कुछ चीजों को खा सकते हैं, लेकिन उसके टाइमिंग के साथ में, है ना। लेकिन तब तक आपको पूरा फुल अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी जो है वो बैलेंस में आएगा। तो इतने के बाद आप समझ गए होंगे लगभग, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और मेरा पार्ट यहीं तक था, और आज का जो मेरा टॉपिक था वो बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और मैं भी अपना एक छोटा सा रिजल्ट शेयर करूंगी, लेकिन मैं आज अपना रिजल्ट शेयर नहीं करूंगी। आज जिस प्रॉब्लम के टॉपिक को मैं लेकर आई थी, मैं उसका रिजल्ट शेयर करूंगी। और इस प्रॉब्लम से मैं गुजर चुकी हूँ अपने हस्बैंड के कारण, क्योंकि उनको 8 साल से करीबन ये एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम था, है ना। मैं सिस्टम में पहले आ चुकी थी, लेकिन ये सिस्टम में वो नहीं आए थे, और उनको भी बिलीव नहीं था। लेकिन जब उनका प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया, उस एसिडिटी के कारण उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी,
जब वो कुछ भी खाते थे तो उनको ये जलन, जितनी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना कहीं इसके अंदर आप मेरा फीलिंग समझे होंगे, क्योंकि इन प्रॉब्लम से मैं गुजर चुकी हूँ। वो फीलिंग मेरे अंदर आपने देखा होगा, और ये सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर चुकी हूँ। उनको बहुत ज्यादा एसिड बनता था, बहुत ज्यादा गैस से परेशान रहते थे, रात भर ठीक से सो नहीं पाते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ थे। और ये भी बता दूं मैं कि उन्होंने लगभग 5 सालों तक ये सारी चीजों को अवॉइड किया था। उसके बाद भी वो प्रॉब्लम उनका वहीं का वहीं था, और अवॉइड करते करते ऐसा हो गया, वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि वो काम के रूटीन में फंसते फंसते अपने बॉडी को नहीं ध्यान दे पाते थे, और वो लंच भी स्किप कर देते थे। सॉरी, लंच लेते थे, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते थे, और डिनर भी स्किप कर देते थे, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगा। और वीकनेस आते आते इस कदर हो गया कि जब वो कुछ करते थे तो उनका हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगता था। अगर वो अपने मोबाइल का रिपेयरिंग भी कर रहे हैं तो उनका कांपते रहता था हाथ, और वीकनेस बहुत ज्यादा उनके अंदर आने लग गया था। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आते थे, डॉक्टर विजिट करते थे, लेकिन डॉक्टर आपको क्या देता है, आपको दे देता है एसी लॉक का एक फॉर्म दे देता है, जिसको आप सुबह खाओ और रात के लिए आपको हाजमे का दवाई दे देता है। और वो कंटिन्यू करते थे, लेकिन वो 30 दिन तक सही रहता था, क्योंकि वो प्रॉब्लम को रोक के रखता था। एक 30वें दिन आपको वापस से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो वो दवाई भी बंद कर दिए। दवाई बंद करने के बाद फिर उनको धीरे से मैंने ये चीज इंक्लूड किया कि आप अपना, ठीक है, आप अपना डिनर भी स्किप कर दिए, तो एक दिन मैंने उनको डिनर की जगह अपना खाना है वो टेस्ट कराया। और उसके बाद 4 दिन 5 दिन तक वो चीज वो कंटिन्यू किए, और उसके बाद वो रात भर आराम से सोए। जो रात भर वो ठीक से सो नहीं पाते थे, आंख के नीचे पूरा काला हो गया था उनका, और बॉडी बहुत ज्यादा सूखते जा रहा था, वेट उनका डाउन होते जा रहा था। तो उन्होंने फिर मेरा और मेरे कोच का गाइडलाइंस फॉलो किया, और उसके साथ में कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि वो डाइट पे पहले ही कंट्रोल थे, वो अल्कलाइन फूड से लेते थे, एसिडिक फूड से दूर रहते थे, परहेज करते थे, अपने बॉडी को समझते थे वो। लेकिन एक जरूरत थी उनको जो न्यूट्रिशन के साथ में सारे चीजों को लेने की, वो चीज जब उन्होंने स्टार्ट किया तो आज उनका अमेजिंग रिजल्ट है। उनका जबरदस्त डाइजेशन सुधार है, उसके बाद उनका 5 kg वेट भी गेन हुआ है। और आज वो पहले वो फास्ट नहीं रख पाते थे, अब उनको अगर 24 आवर भी आप खाने को नहीं देंगे तो उनके अंदर एनर्जी की कमी नहीं रहती है, और बहुत एनर्जेटिक लाइफ हो गई है। हर चीज का मजा वो ले पाते हैं, हर चीज खा पाते हैं। अब अगर वो चाहते हैं तो एसिडिक फूड भी खा लेते हैं टेस्ट के लिए, तो भी उनको कोई दिक्कतें नहीं होती है, जिन चीजों को वो 8 साल तक नहीं खा पाए थे। तो मेरे लिए ये वरदान था, उनको एक नई लाइफ मैं दे पाई हूँ इस सिस्टम के जरिए। तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरे कोच को, इस सिस्टम को, और सारे सीनियर को। थैंक यू सो मच सर। बैक टू पटेल सर। वाह, आज तो इतनी सारी जानकारी मिली कि मैं लिखते लिखते थक गया। देखिए 3-4 पन्ने में मैंने लिखा है, और समय मुझे संकेत कर रहा है कि ज़्यादा बातें ना करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज उन्होंने अल्कलाइड फूड और एसिडिक फूड के बारे में बताया, और आप लोगों को सच सच बताएंगे कितने लोग हैं जो इसके शिकार हैं। 95% लोगों को एसिडिटी की समस्या है आज के लाइफ स्टाइल से। जी हाँ, तो उन्होंने बताया, जो मैंने नोट किया, इसके कारण है कार्य का तनाव, धूम्रपान, एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा नॉनवेज खाना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, देर रात में सोना, देर में जागना। इसके लक्षण बताए उन्होंने। पेट में जलन, गले में जलन, खट्टा डकार, बेचैनी, मुंह मचलाना, मुंह का टेस्ट, जी मचलाना, बिगड़ जाना, टेस्ट बिगड़ जाना। बचाव बताए उन्होंने, मसालेदार भोजन का परित्याग करें, फल और सब्जियां खाएं, बॉडी को हाइड्रेट करें, खाने और सोने के समय में अंतर रखें। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, लौंग, तुलसी और सौंफ का भी सेवन कर सकते हैं। अल्कलाइन फूड के बारे में देखिए, उन्होंने इतनी अच्छी बताई कि ये क्या है कि पीएच जिसका ज़्यादा हो। जी हाँ, इसके लिए उन्होंने सलाद, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, तरबूज आदि खाने की बात बताई। और 1 से 6.9 जिसका पीएच वैल्यू है उनको एसिड माना जाएगा। 7 से 14 तक न्यूट्रल माना जाएगा। और पीएच का फुल फॉर्म बताया उन्होंने, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और उन्होंने बहुत सारे जानकारी दी। देखिए, पानी का पीएच वैल्यू 7, नींबू का 2.2 से 2.4, काफ़ी चाय का 4 से 4.4 से 5.5, अचार का 3.5 से 3.9, केला का 4.5 से 5.2, दूध का 6.4, और
एक स्टैंडर्ड बताया 7.35 से 7.45, बहुत सारी बातें लिखा हूँ लेकिन 60 में आप लोगों को बताया। तो जी हाँ, मैं भी अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस कम्युनिटी में जुड़ने के पहले मैं मोटापा का शिकार था। काफ़ी सारे बॉडी में चैलेंजेस आ गए थे। मेरे घुटने में दर्द था, बीपी बढ़ गया था, मैं दवाई खाता था, शुगर ब्लड क्रॉसिंग लाइन पे था और मैंने 7-8 साल तक डॉक्टर का विजिट किया था और डॉक्टर ने मेरा माइंड सेट कर दिया था कि आपको तेज दौड़ना नहीं है, सीढ़ी में चढ़ना नहीं है, टॉयलेट जाते समय कमोड का इस्तेमाल करना है, भोजन करते समय डाइनिंग का इस्तेमाल करना है, पालथी मार के बैठना नहीं है, एक्सरसाइज करना नहीं है और आपकी जीवन ऐसे ही बीतने वाली है। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तभी मेरे कोच मिले, उन्होंने इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया। मैंने हैप्पी टू हेल्प का लिंक रिसीव किया, 3 दिन का ट्रायल देखा और मैंने निर्णय लिया कि मैं मेंबरशिप लूँगा और फिट होऊंगा और मैंने बहुत जल्दी अपने गोल को प्राप्त किया। बीपी की दवाई बंद हो गई, शुगर नॉर्मल आ गया, मेरे घुटने के दर्द ठीक हो गए। आज मैं हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने कोच, अपने मेंटर और कम्युनिटी और सारे फ्रेंड्स को जिस क्लब में हैं सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं बिना टाइम को जाया किए जाता हूँ माइंड सेट की ओर। जी हाँ, जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा ना, तब तक रिजल्ट गेन करने में हमको दिक्कत आएगी। तो उनके बारे में क्या कहूँगा जो शोक के निवारक हैं, लेकिन चंद शब्द तो बोलूँगा। जी हाँ, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो हमारे फिट कम्युनिटी के खुशबू जो सबके जीवन में सुगंध बिखेर रहे हैं, श्रीमान अशोक जांगड़े सर, सीनियर वेलनेस कोच को मैं आमंत्रित करता हूं। वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग था और सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं हमारे जितेश पटेल सर को कि उन्होंने सबसे पहले वर्कआउट कराया और जो हमारा 20% क्योंकि बॉडी में जरूरी है उसको उन्होंने शुरुआत में पूरा कराया। उसके बाद अब लोग देख सकते हैं अमेजिंग रिजल्ट। आज रिजल्ट सबको मिलता है, लेकिन किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को वाव रिजल्ट मिलता है। मैं सुनीता पासवान मैडम का रिजल्ट सुन रहा था, इतना बेहतरीन रिजल्ट है क्योंकि मैडम को मैं पहले से इस सिस्टम में आई थी, तो जब उससे जब बात हुआ था तो वैसे बात नहीं कर पाती थी। रहने को ब्यूटिशियन है लेकिन इतना परेशान थे और उससे ज्यादा उसका हस्बैंड पासवान सर परेशान थे क्योंकि पासवान सर ड्यूटी करते हैं और वहां जाते हैं तो उसको खान पान जो उसको मिलना चाहिए समय में वो सर को नहीं मिल पाते थे। तो उन्होंने यहाँ पर आए देख सकते हैं अपने आप को चेंज किए, कितना बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं जो 14 दिन में आए थे वो क्या बोले, मेरे 1.5 किलो वजन कम हुआ है और हमारा रिजल्ट शेयर किए वो भी। असल में क्या होता है, हम यहाँ पर जब शुरुआत में आते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं 100% रिजल्ट मिलता है। और आज का न्यूट्रिशन टॉक के बारे में क्या बोलो, आप लोग नोट किए क्या एसिडिक फूड के बारे में और अल्कलाइन फूड के बारे में? कितना लोग नोट किए? बारे हाथ खड़ा कीजिए तो हैंड राइज कीजिए। देखिए बहुत लोग ने नोट किए हैं, उन लोग अपने आप में चेंज करेंगे। देखिए जब हम इस सिस्टम में नहीं आए थे हमको सब चीज पता नहीं था, जो मिलता था वो खाते थे और हमको कोई भी चीज के। अब देखिए अगर हमारा डाइजेशन क्लियर नहीं है, उदाहरण के लिए अभी मैं जैसे सोकर उठा हूँ और जब मैं फ्रेश होने से गया मेरे पेट साफ नहीं हुआ तो क्या मैं वर्कआउट कर पाऊंगा क्या? आप देखिए अगर एक दिन हमारा नहीं हो पाता है पेट साफ तो दिन भर हमारा खराब लगता है, दिन भर अच्छा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो खान पान जो बैलेंस रहता है, हम बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, बैलेंस हमारा खान पान रहता है तो सब चीज कंपेयर में मिलता जाता है। और देखिए मैडम ने पूरा सब एक बताए डिटेल में, पानी के बारे में, नींबू के बारे में, सब कुछ जो लिखे हैं उन लोग तो कुछ परिवर्तन आ सकता है
लेकिन कहने का मतलब है इतना सब डिश बताए हैं, वो कितना हम उसको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। असल में ये सब के लिए आप देखिए, जैसे एक सब्जी मेरे यहाँ बनेगा, सेम सब्जी रहेगा, सेम सब्जी अगर दूसरे जैसे एक आलू मान सकते हैं, जैसे हमारा गोभी और आलू की सब्जी बन रहा है, सेम वो सब्जी मेरे यहाँ रहेगा तो अलग स्वाद रहेगा, उसी को दूसरा यहाँ बनाएंगे तो अलग स्वाद रहेगा। तो ये सब को हमारे लिए खान पान को हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, लाइफ टाइम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठा हुआ है, साइंटिस्ट बैठा हुआ है। इस कंपनी में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अमेजिंग 9 ऐसे साइंटिस्ट हैं, 300 बड़े बड़े जो MBBS PhD होल्डर हैं, जिन्होंने हमारे हेल्थ के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि अभी क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में क्या मिल सकता है, वो हमारे लिए डिजाइन करते हैं। तो इसलिए हम ऑल न्यूट्रिशन हम यहाँ पर खाते हैं। क्यों खाते हैं? ये शेक हमारा रहता है सुबह और शाम का, ये तो हमारा बेसिक है, लेकिन मेरे आंख के लिए चाहिए तो मैं आई कूलर ले लेता हूँ, मेरे हड्डी को मजबूत करना है तो मैं कैल्शियम ले लेता हूँ। फाइबर मेरे को कहाँ चाहिए, क्योंकि मेरे को 6 ग्राम 1 किलो खीरा में लगभग 6 ग्राम आता है फाइबर, 30 ग्राम मेरे को चाहिए, 6 कितना 6 किलो मेरे खीरा चाहिए। कहाँ से मेरे को चाहिए? तो मेरा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, खड़ से मैं 2 स्पून ले लेता हूँ, मेरा 30 ग्राम हो गया। और मेरे शरीर में जो और कमी है विटामिन की, जो 7 कलर फल खाना है, तो मैं एक मल्टीविटामिन लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ व्यवस्था करते रहेंगे कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलने की बात नहीं है, लेकिन हमारे कंपनी द्वारा हमारे बॉडी के हिसाब से ये सब डिजाइन करके बना है, तो मैं तो अपना दिमाग नहीं लगाता, जो वहां से आता है वो मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को 100 वर्ष तक जाना है और बिना दवाई का, कभी मेरे को दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। अब मैं अपने आप में अपडेट करता हूँ। आप लोग देखे होंगे, मैं भी जगदलपुर में हूँ, मेरा इधर कुछ हमारे लोगों से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे, मुलाकात किए, और हमारा सोने में भी लेट होता, लेकिन कंटिन्यू मैं 4:30 बजे सोकर उठ जाता हूँ, क्योंकि एक रूटीन है। अगर हमारा सुबह का जल्दी उठना रहता है, हमने सुबह जैसे पहले उठते हैं, तो हमारा 1-2 घंटा काम करने की भी समय मिल जाता है, उसके बाद में शरीर भी अच्छा रहता है। और खान पान के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ज्योति मैडम ने बता दिए। जैन धर्म के लोग को आप देखे होंगे, सूर्य अस्त होने के बाद में कुछ भी नहीं खाते हैं, उसका कुछ वैज्ञानिक रीजन भी है। अगर हम सूर्य अस्त तक पहले हम खाना खाएंगे, जल्दी हम लोग सोएंगे, तो डाइजेशन हमारा क्लियर होगा। और इसीलिए मैडम ने क्या बोली कि जब भी हमको सोना है, उसको 2 से 3 घंटा पहले खाना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने अभी खाना खाए फिर सो गए, हमारा पाचन क्रिया नहीं है, तो कहाँ जा रहा है, वो हमारा एसिड में परिवर्तन होगा, फैट में परिवर्तन होगा, तो अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ आज के हमारे टेस्टिमोनियल लोग को, और जो न्यू मेंबर लोग को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी 1-2 दिन हो गया मेंबरशिप लिए हैं, और जो एकदम न्यू है, जिन्होंने पहले बार यहाँ पर आए हैं, उन लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और लास्ट टाइम एक हमारा एक सर है, जिन्होंने खाली देखने के लिए आए हैं, और उसका मैं को देखा मैसेज किया था, उस मैसेज के बारे में मैं थोड़ी सी बताऊंगा, फिर हम उसके बाद इन करेंगे। देखिए सर है अविनाश कुमार सर है, ये कहाँ से? सूरजपुर से। क्या लिखा है? मैं अविनाश कुमार सूरजपुर से, मेरे उम्र 32 का है, और मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, और मेरे हार्ट में स्टोन लगा है, मेरी दवा भी चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने किसी के कहने पर पतला होने के लिए दवाई खाया था, 1 हफ्ते के बाद मुझे दिक्कत आने लगा। जब मैं दोबारा चेकअप के लिए गया, तब डॉक्टर ने बताया कि मेरी किडनी में भी इंफेक्शन हो गया है। उस दवा की वजह से तो क्या मैं इस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट ले सकता हूँ? कृपया समाधान बताइए। अब सर ने लिखा है, कहने का यह मतलब है कि अगर हमको कहीं कोई सजेशन दे देते हैं कि ये खाओगे तो ये हो जाएगा, तो
आज हमारा शरीर खराब होता है तो खाने से ही खराब होता है। और हमारे इस फिट कम्युनिटी में मैं बोलना चाहता हूँ, खास करके अविनाश कुमार सर, यहाँ हमारा डिस्क्लेमर है, हम नहीं बोलना चाहेंगे कि आप आएंगे तो आपका किडनी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप में चेंज करेंगे, अपने खान पान में चेंज करेंगे तो लोगों को इतना बेहतरीन रिजल्ट हुआ है। कहने का मतलब, जब हम जन्म लिए हैं, जब ईश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा है तो कोई बीमार नहीं भेजा है। हमने अपने खान पान में हम जिसको हमको देना चाहिए हमने नहीं दिए, इसलिए हमने बीमार पड़ा है। तो पड़े हैं। तो सर आपको क्या चीज दी है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आप इस फिट कम्युनिटी में आएंगे तो हम आपके खान पान को चेंज करेंगे, उस लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, और आज लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। आपको भी मिल सकता है, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कोई दवाई नहीं है, ये एक अच्छा खाना है जो शरीर में न्यूट्रिएंट विटामिन की कमी पड़ता है उसका पूर्ति करता है। तो आप और जिन्होंने आपको लिंक दिया है उससे आप संपर्क कर लीजिएगा और उसके माध्यम से और आप हमसे बात कर सकते हैं और आपके लिए डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये डिस्क्लेमर है कि आपका पूरी ये नहीं है कि ठीक होने का, लेकिन अपने आप में चेंज करेंगे तो बदलाव आ सकते हैं। क्योंकि हमारे इस फिट कम्युनिटी में देखे होंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका लाइफ ओनली कट रहा था, वो ओनली दवाई से उसका जीवन यापन चल रहा था, आज उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तो सामने वाले को रिजल्ट मिल रहा है तो आपको भी मिल सकता है। तो थैंक यू एवरीवन, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बैक टू शिवदयाल पटेल सर। आप लोग सर के लिए बिग क्लैप कीजिए, क्योंकि सर ने हमारा 100% माइंड सेट कर दिया है। और जब आपका माइंड सेट रहता है ना तो मन लगा के काम करते हैं और उसका रिजल्ट निसंदेह आपको प्राप्त होता है। हमारी परंपरा रही है, हम सेशन का समापन नाचते गाते हुए एंजॉय करते हुए करते हैं, पता है ना आप सबको। तो कल आप सभी 5:55 में फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि अमेजिंग नॉलेज मिलने वाला रहता है 5:55 में। देर मत कीजिएगा। और आज के कार्यक्रम की समापन हम नाच गाने के साथ एंजॉय करते हुए करेंगे, ताकि हमारा दिन बहुत ही खुशनुमा हो। सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी। डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर,
हो डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, चली ऐसी पागल पवन मैं क्या करूं। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो छा गया मुझ पे दीवानापन, मेरे बस में नहीं मेरा मन मैं क्या करूं।